आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में जो एक चर्चा हो रही है, जो खलबली मची हुई है, जो खबर सुर्खियों में है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले के तहत जेल जाना और ईडी लगातार उनसे जुड़े हुए सुराग खंगाल रही है और कई लोगों को सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक नाम जो और सुर्खियों में है वो है सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल लगातार अब दिल्ली की जनता के बीच में जा रही है, जो पहले कभी भी उतना नहीं दिखती थी। लोगों को अब बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी भी याद आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जब जेल चले गए तो उनकी सत्ता और वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी ने शासन किया। तो क्या दिल्ली को सुनीता केजरीवाल के नाम पर एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्योंकि जिस तरह से लगातार ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पे कसा जा रहा है, उनकी मुश्किलें आसान होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार ये कहा जा रहा है ईडी के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि साउथ लॉबी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो दावा है, अरविंद केजरीवाल के घर में ही शराब घोटाले के तहत ऐसी नीतियों को बनाया गया जो व्यापारियों को सीधा सीधा लाभ दे रही थी और उसके तहत लगभग 600 करोड़ का जो पैसा है वो उसे लिया गया। उस लेन देन का जो हिसाब है उसको ही ईडी खंगाल रही है। लेकिन अब एक नया जो एक जानकारी मिली है सुनीता केजरीवाल के माध्यम से कि 28 मार्च को कोर्ट में ही अरविंद केजरीवाल ये बताएंगे कि शराब घोटाले में क्या हुआ था और इसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि शराब घोटाले के तहत जो पैसे की बात हो रही है या उस पैसे का क्या हुआ है। तो क्या वाकई में 28 मार्च को कुछ ऐसा धमाका होने वाला है जो अरविंद केजरीवाल करेंगे? इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रो बॉन्ड की भी बात हो रही है, क्या उसमें भाजपा को भी फायदा मिला है? वो लोग जो आरोपी थे, खासतौर से शरद रेड्डी और जो दूसरे मुख्य आरोपी थे जिनमें से कुछ जमानत पे छूट गए हैं और उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था, क्या वो वाकई में उसमें भाजपा को भी करोड़ों रुपए का चंदा दिया गया है? लेकिन जब वो मुख्य आरोपी थे, उनकी जांच चल रही थी, तो ईडी ने आखिर इस तरफ जांच क्यों नहीं किया कि मुख्य आरोपी जिनसे पूछताछ चल रही है वो सत्तारूढ़ पार्टी को उस वक्त ही चंदा क्यों दे रही है जब उस पर जांच चल रही है? उसके बाद उनको जमानत मिलती है और उनमें से कुछ सरकारी गवाह भी बनते हैं। खासतौर से शरद रेड्डी का नाम सुर्खियों में है और उनमें से जो एक नाम और सुर्खियों में है वो के कविता का है। कहा जाता है कि उन्हें काफी कुछ पता है और अरविंद केजरीवाल के घर में जब शराब घोटाले की चीजों पर बात हो रही थी और जो पैसे का लेन देन हुआ है उसकी काफी जानकारी उनके पास है, लेकिन उनकी जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और खुद क्या वो सरकारी गवाह बनेंगी? आने वाली स्थिति में केजरीवाल के लिए कुछ चीजें राहत भरी होंगी या ईडी का शिकंजा लगातार उन पे कसता जाएगा? लेकिन जिस तरह से सुनीता केजरीवाल लोगों के बीच में जा रही हैं, दिल्ली की जनता को वो लगातार अरविंद केजरीवाल का संदेश दे रही हैं कि वो बीमार हैं, उनको डायबिटीज है, उनकी दवाएं चल रही है, लेकिन वो दिल्ली की जनता के लिए चिंतित हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। और इसके साथ साथ केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। इसके दो निर्देश भी सामने आए जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां पानी से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर कहा कि दिल्ली में पानी से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लगातार लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो भी बेहतर विकल्प और कदम उठाए जा सकते हैं उसको जरूर उठाना चाहिए। और दूसरा जो निर्देश दिया वो उन्होंने दिया कि स्वास्थ्य संबंधी जो दवाएं हैं, जो टेस्टिंग है, जो हेल्थ से जुड़े हुए वो लोग जो सक्षम नहीं है उनको इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिनकी छवि ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में थी, अब तो ये कहा जा रहा है कि उनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और हैं। और जिस तरीके से लगातार ईडी उन पर अपना शिकंजा कस रही है, तो एक धड़ तो उन्हें लगातार घेर रहा है, उनको निशाने पे ले रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय इस तरह की चीजों को या ये जो घोटाले का जिन लाया गया है ये राजनीतिक इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अगर ईडी उन पर शिकंजा कस रही है तो कुछ न कुछ ऐसा पुख्ता सबूत तो उनके पास है जिसके तहत वो लगातार इस जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अभी चार्जशीट कब तक लागू हो पाएगी और अगर ये पैसा हवाले के थ्रू लिया गया है तो हवाला का पैसा हवा में रहता है, इसको फिजिकल एविडेंस कैसे बनाया जा सकता है ये भी देखने की बात है। लेकिन जैसा कि हमने आपको अभी कहा कि 28 मार्च को सुनीता केजरीवाल ने बताया कि कोर्ट के ही सामने अरविंद केजरीवाल इस घोटाले से बड़ा पर्दा उठा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इस घोटाले के पैसे का क्या हुआ है।
तो क्या वाकई में इस पर वो कोई एक बड़ी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार सुनीता केजरीवाल लोगों के बीच में आ रहे हैं और अभी भी अरविंद केजरीवाल को इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, और ये निश्चित है कि उनकी ईमानदार छवि और जनता के प्रति उनका विश्वास है, उससे बौखलाई पार्टी ने इस तरह का एक शिकंजा कसने के लिए इस तरह की जांच एजेंसी को सामने किया है। लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, घोटाला हुआ है, उसके पैसे की बात हो रही है, और कुछ लोग जो सरकारी गवाह बने हैं, ये सारे मिलकर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या सुनीता केजरीवाल एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, ये सारा फिगर कुछ समय में साफ हो जाएगा। लेकिन तो आने वाले समय में किस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन सुनीता केजरीवाल जो खुद सरकारी नौकरी कर रही थी, एक समझी और सुलझी हुई महिला है, और वो लगातार लोगों के बीच में आकर केजरीवाल उनके बीच का एक संवाद सूत्र बनी हुई है और दिखाने का प्रयास कर रही है कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में है, लेकिन दिल्ली की जनता को पेंशन से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर और जो दूसरी तरह की समस्याएं हैं उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो दिखाई दे या नहीं दे, अगर वो अपनी आंख बंद करेंगे, अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि वो उनके साथ हैं, उनके दुख दर्द के साथ हैं। तो आने वाले समय में किस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में रखा गया है, निश्चित है कि आम आदमी पार्टी अभी तो बैकफुट पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर स्थितियां ये होती है कि वो इस छवि से पाक साफ होकर निकल जाएं, तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर उस तरह से उभरती हुई स्थिति में आएगी जैसे लोकपाल विधायक के समय जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, वो आंदोलन तो कहीं गायब हो गया, लेकिन उसमें एक उभरता हुआ चेहरा अरविंद केजरीवाल के रूप में दिखाई दिया, जिससे लोगों का विश्वास मिला और आम आदमी पार्टी देखते ही देखते एक राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हो गई। और 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे थे जहां पंजाब, हरियाणा के बाद उनकी नजर दूसरे राज्यों में भी थी। जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनके माथे पर लकीरें भी आ रही थी कि एक पार्टी जो कुछ समय से ही एग्जिस्टेंस में आती है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर रही है। लेकिन जिस तरह से शराब घोटाले का मामला सामने आया है, निश्चित है कि इसका एक बड़ा असर तो आम आदमी पार्टी पर जरूर पड़ेगा, जिसे भरने के लिए सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार लगी हुई है। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है और वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके पार्टी के नेता पाक साफ छवि के हैं और ये सारी चीजें जो हो रही है ये राजनीतिक इन्फ्लुएंस या उससे प्रभावित है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, क्या वाकई में भाजपा को भी वो आरोपी जिनसे जांच हो रही थी, जिनसे पूछताछ हो रही थी, उन्होंने एक बड़ा पैसा भाजपा को दिया है, इस पर भी बातें हो रही हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच में ईडी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है कि वो जिस तरह से चार्जशीट उन्हें बनाना है, क्या उसको लेकर वो उस मुकाम तक पहुंच पाती है जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। तो आने वाले समय में दिल्ली में जो एक नया चेहरा दिखाई देगा, क्या वो सुनीता केजरीवाल का होगा, अब इस पर भी बात हो रही है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।